राम राम किसान भाइयों। मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक, और आज मैं आपको एप्सा का डेमो करके दिखाता हूं, जिसके बारे में मैं आपको प्रायः बहुत सारे या तो वीडियो या मैं लिखे हुए मटेरियल भेजता रहता हूं। और सबसे पहले हम करते हैं ये खेत, मान लो एक खेत वो जिसमें एप्सा इस्तेमाल होता है, एक वो खेत जिसमें एप्सा इस्तेमाल नहीं होते। तो ये हमने थोड़ा सा खेत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। समझ लो कि ये खेत हैं, एक ही खेत के क्यारे हैं, जिससे कि अभी आपको इसकी गुणवत्ता का पता चलेगा। दूसरा है हमारा हिस्सा ये वाला, जिसमें एप्सा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक कहावत है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क का मतलब हाड़ टूट जाते हैं, थकान हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा, और उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। खेत को भी मेहनत पड़ती है और खेत के स्वामी को भी मेहनत पड़ती है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं कि एप्सा क्या काम करता है। तो पहले हमने एप्सा लिया और खेतों को दिया पहले तो, और ये रहा कुछ बूंद, एक बूंद ये हमने इधर लगाई, इसमें हर खेत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कितनी सी बूंद है, और ये देखिए आप, और ये चलिए हो जाएगा अपने आप। दूसरा तो है ही। अब हम करते हैं दूसरा काम इस बीच, जब तक ये अपना काम करेगा एप्सा 80, तब तक हमने क्या किया कि एक पात्र ये है, मतलब बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, और दोनों बर्तन में हमने पानी लिया। तो फिर वही कि एक में हम एप्सा लगाएंगे, एक में एप्सा नहीं लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा एप्सा हमने इसमें डाल दिया एक बर्तन में, जिससे कि आपको ये पता चले कि इसके डालने का क्या प्रभाव है। और हमने इसमें तो डाले नहीं है, इसको घोल देते हैं हल्का सा। इसमें तो घोलने का कुछ है ही नहीं। अब देखिए पानी कैसे पीती है ज़मीन, एक तरीका ये भी है, आपको पता चल जाएगा। और इसमें भी हमने टुकड़े रखे हैं कुछ, इसमें भी हमने डाल दिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कितनी जल्दी ये गीले होते हैं। और इसके साथ साथ ही ये काम किया जा सकता है, पत्ती पर कैसा इस्तेमाल होता है। दोनों अशोक की पत्तियां हैं, दोनों चिकनी हैं, तो चिकनी पत्ती पर एप्सा का असर होता है या नहीं होता है। सादे पानी वाला बर्तन और ये एप्सा 80 वाला बर्तन, दोनों में हमने इस पत्ती को डाला, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो देखो एकदम तर है, और इसी तरह देखो आप, तो आप स्प्रे करेंगे तो कहाँ आपकी दवाई का अधिक असर होगा, ये देखने का है। और ये चिपका रहता है, 1 महीने से चिपका रहता है, तो अगर कीड़े के अंडे बच्चे भी निकल के बाहर को आएंगे ना, वो खाएंगे तो मर जाएंगे, तो इसलिए इफेक्टिवनेस ज़्यादा आती है। तो ये दो चीज़ें आप देख चुके। एक चीज़ आप ये देख चुके कि ये जो हमने जिसमें एप्सा डाला हुआ है, ये डूब गए हैं, देखो सूख लिया, यानी कि इतनी तेजी से। ऐसे ही जब फसल छोटी छोटी होती है और बेमौसम बरसात होती है, पानी भर जाता है खेत में, खासतौर से सब्जी उब्जी वाले अक्सर इसके शिकार होते हैं। तब क्या होता है, अगर एप्सा डाल रहे हैं आप लगातार, वो जल्दी से पी लेता है पानी और उतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये तो खड़ा है पानी, इधर भी ये पानी खड़ा है, देखिए आप, ये पानी खड़ा है, ना फैल रहा है ना कुछ है। ये अभी इसने अपना काम चालू कर दिया है, इसके रंग से आपको दिख जाएगा। अब एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि आपके पास एक दवाई होती है जो ऑयल बेस्ड होती है, यानी कि तैलीय होती है। तो तैलीय दवाई आसानी से घुलती नहीं, तो क्या होता है, आपका उद्देश्य तो सफल हुआ नहीं ना उस दवाई को पहुंचाने का।
क्योंकि वो ऊपर ऊपर तैरती रहेगी, जैसे कि तेल तैरता है, जैसे कि मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। तो एप्सा 80 क्या करता है, सरफेस टेंशन तोड़ देता है। इधर हमने तेल को इधर डाला और इधर भी हमने तेल को डाला, तो देखिए ये तो तेल अपना तैर रहा है। और अभी तो तैर रहा है इसमें भी, लेकिन क्योंकि जब आप बर्तन में डालेंगे और उसमें एप्सा मिलाएंगे तो चलाएंगे तो आप देखिए, और जब आपकी डंडी हिलती रहेगी एप्सा चलता रहेगा और ये घुल के दवाई नीचे तक तली तक पहुंचेगी और आपकी डंडी में होके स्प्रे वहाँ जाएगा जहाँ जहाँ आप डालेंगे। लेकिन इसको हमने दूसरी चम्मच से चलाया तो ना तो बर्तन ये टुकड़े हैं ये ही डूबे नहीं अभी तक, और हमने चला दिया तो खैर वो अलग बात है, लेकिन वो तैर रहा है तेल अभी तक, टुकड़े भी तैर ही रहे हैं। तो आप देखिए कितना आपकी काम की गति, आपका उद्देश्य कितनी जल्दी पूरा करता है वेबसाइट की, और 1 महीने तक चिपकेगा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा खाद का, डाई का, दवाई का असर बढ़ा देता है, इसलिए 1/3 आप दवाई को कम कर लीजिए, खाद आदि को कम कर लीजिए, तो आपकी लागत कम हुई नहीं हुई। जब आप स्प्रे करते हैं उस दवाई को आपने 30-35% कम कर लिया, इतने स्प्रे किया, 1 महीने तक चिपका के रखा, और अगर आपकी 10 टंकी लगती हैं वहाँ 7 टंकी लगें, जहाँ आपकी 30 टंकी लगती हैं वहाँ आपकी 21-22 टंकी लगें, तो बाकी टंकी का पैसा और समय और मेहनत बची या नहीं बची। तो लागत इतनी बच जाती है कि आपको एप्सा तो लगता ही नहीं कि पैसे डाले हैं, क्योंकि 1 एकड़ में ये 150 ml लगता है। 150 ml का मतलब है ये ढक्कन जो है ना 20 ml का होता है, तो ये 20 7.5 ढक्कन डाल दीजिए, 7.5 8 डाल दीजिए, 160 ml है वैसे, 7.5 ढक्कन में भी चलेगा। और 1 एकड़ में यानी कि जो हमारी 1 लीटर की बोतल आती है 1374 रुपये की है MRP में। तो जब आप ऑर्डर करते हैं कस्टमर बनकर, रजिस्टर्ड कस्टमर बनकर, तो ये 1284 रुपये का देती है कंपनी आपको, यानी कि डिस्काउंट दे देती है, कितना मोटा डिस्काउंट देती है। और 6 एकड़ में काम करेगी ये, 1 लीटर 6 एकड़ में काम करेगी, या 1 एकड़ में 6 बार सिंचाई करेगी, तो प्रति एकड़ 220-225 रुपये का खर्चा बैठा कुल, और बचत कितनी हुई, प्लस आप लगाएंगे इसको तो आपकी फसल 15-20% बढ़ जाएगी। धान की तो 30% से भी ऊपर बढ़ी है, ये रिजल्ट है। 11 कृषि विश्वविद्यालयों ने इस पर परीक्षण किया है 19 फसलों पर, और रिजल्ट दिए हुए हैं। तो वैसे मैं भेज चुका हूँ, लेकिन जो भी चाहें वो उससे मंगा सकते हैं, दोबारा भेज देंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें लाभ ही लाभ है। ये चिपकाती भी है, ये पत्ती चौड़ी करती है, तो इसका मतलब क्या है, जमीन को मुलायम बनाती है, पानी को 2 गुना नीचे तक पहुंचा के नमी अधिक समय तक बना के रखती है। तो क्या होगा, बार बार पानी देने नहीं जाना पड़ेगा, आपका समय भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी, भाग भी बचेगी, टेंशन नहीं बचेगा, है कि नहीं है। और जल स्तर नीचे जाने की गति आधी रह जाएगी, आधी से भी कम रह जाएगी। तो ये संकट बहुत बड़ा संकट है, डार्क एरिया घोषित होते चले जा रहे हैं ब्लॉक के ब्लॉक, उसमें कमी आएगी। तो पूरे देश का लाभ है, नहीं है, किसान का लाभ, पूरे देश का लाभ, किसान का लाभ, हमारा लाभ, हम सब का लाभ, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दूसरे एक बात और है, अगर 1/3 आपने खाद बचा ली तो आप लगा लीजिए आपके पूरे क्षेत्र में, पूरे मतलब जितनी जमीन आपके पास है उसमें कितनी खाद बच गई, 1/3 लागत बच गई। अगर खाद है, डाई है, दवाई है, 1/3 लागत बच गई, तो कितनी बड़ी लागत कम हो गई। दूसरे, जमीन मुलायम बनाती है, जमीन मुलायम बनने से क्या होगी, जड़ें अधिक फैलेंगी, ज़्यादा गहराई तक जाएंगी, तो ऊपर में पौधा स्वस्थ अधिक होगा, अधिक फुटाव होगा, फायदे ही फायदे हैं। आप इसको लगाइए, अभी तक आपने नहीं लगाया है ना, तो आपने हानि के अलावा कुछ नहीं पाया है, क्योंकि हजारों किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजल्ट मैंने आपको भेजे हैं, वीडियो तमाम किसानों के भेजे हैं। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो वीडियो को नहीं मानते, भैया वो भी आपके भाई बंधु तो हैं जो उस पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि दूसरे देख के प्रेरित हों और अपना लाभ करें। आप उनको झूठा क्यों मान रहे हैं? मैंने भी कई वीडियो बना के लगाए हुए हैं, और भी लोगों ने लगाए हुए हैं, तो सब किसान भाई हैं जो रिजल्ट उनके देख के इंटरव्यू लेके जो करते हैं, तो वो किसानों के बीच में करते हैं, जिससे कि दूसरे किसानों को भी पता चले और वो भी इस्तेमाल करें।
क्योंकि 5-6 लाख गांव हैं, कितने सारे किसान हैं आप लगाइए। अभी अभी तो 1 लाख किसान भी शायद इस्तेमाल नहीं करते होंगे इसको, क्योंकि ये दुकानों पे नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट सीधे किसान को देते हैं। क्यों? डुप्लीकेसी बहुत है बाजार में, असली से ज्यादा बढ़िया नकली दिखाई देता है, वो धोखे में आ जाता है सस्ते के चक्कर में। अरे सस्ता क्या, फ्री भी पड़ जाए, फ्री भी नहीं पड़ सकता, हमारा फ्री पड़ जाता है। कैसे? आप यूज करो, दूसरों को बताओ, यानी कि ऐसे बिजनेस मैन करो, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, कहेंगे अरे हम भी फ़ायदा सभी चाहते हैं। तो इसलिए आज से इसको अपनाइए, ये वरदान है। और इसमें आप बिजनेस करके, मैंने आपको वीडियो भेजी है, उसमें भी लास्ट में कुछ युवक हैं जो किसानों के बीच में काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी इनकम ले रहे हैं। बड़ी अच्छी इनकम का मतलब मैं खोल दूँ अगर, देखो सिल्वर एक लेवल होता है, सिल्वर लेवल पर जो इनकम होती है वो 80,000 रुपये की होती है। आप सारे साल सिल्वर रहो। और एप्सा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो घर में आते हैं हमेशा आपके मार्केट से, जिसमें अधिकतर में केमिकल होते हैं। तो जैसे एप्सा बढ़िया है, ऐसे ही ये कंपनी दूसरे प्रोडक्ट भी बनाती है, बहुत बेहतरीन बनाती है। तो वो भी इस्तेमाल करिए, बजाय केमिकल वाले इस्तेमाल करके। ये इको फ्रेंडली कहलाते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब है मनुष्य और पर्यावरण के मित्र। तो वो आप यूज करिए, आप बहुत सारी बीमारी से भी बचेंगे। घर में से केमिकल निकाल फेंकिए और इनकम को आने दीजिए, इनकम को आने दीजिए और सबका भला सोचिए। सबका भला तो सबका भला, आपका भी भला, हमारा भी भला, यही तो हम चाहते हैं, अंत भले का भला। नमस्ते, फिर मिलेंगे। और फिलहाल मैं चला।